सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ओपीएस से पीछे हट रही है सरकार, फिर एनपीएस का रास्ता खोला। बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए नया आदेश हुआ जारी। राजस्थान सरकार वित्त विभाग और की ओर से। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, एनपीएस और ओपीएस को लेकर सरकार की ओर से एक बार फिर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार राज्य के बोर्ड, निगम, राजकीय उपकरण, स्वायत्तशासी संस्थान और विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त और उसके साथ साथ कार्यरत दोनों ही कर्मचारियों को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा राशि लौटाने बाबत ये आदेश आया है। यह आदेश राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग की ओर से जारी किया गया है। उसमें बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने हेतु आदेश जारी दिनांक 24/3/2023, 20/4/2023 और इसकी निरंतरता में विभिन्न आदेश जारी किए गए। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश 6/6/25 के क्रम में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब नए दिशा निर्देश के अनुसार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20/4/23 एवं इसकी निरंतरता में जारी आदेशों के अनुसार ऐसी संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक विभाग के स्तर के उपरांत समय के बोर्ड आदि के सक्षम स्तर से जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और इसी परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के विकल्प प्राप्त कर लिए गए थे। यदि ऐसी संस्थानों को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है एवं पर्याप्त पेंशन निधि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण संस्था पेंशन दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम को संस्था में लागू नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही दिशा निर्देश नंबर 2 में कहा गया है कि जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में अगर आप निर्णय लेते हो कि लागू नहीं किया जाएगा, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो भी है और पेंशनर के आश्रित द्वारा जमा कराई गई नियुक्त अंशदान की समस्त राशि जो संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा पीडी खाते में जमा राशि पर जो ब्याज अर्जित किया गया है, उस ब्याज सहित नियुक्त अंशदान की समस्त राशि है वो संबंधित को लौटा दी जाए। इसके अलावा एक और बात इसमें बताई गई है कि जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं करने के स्थान पर पूर्वानुसार ही संस्था में प्रचलित पेंशन योजना लागू करने पर या करने के मामलों में सक्षम स्तर से निर्णय लिए जाने पर सेवारत कार्मिकों के मामलों में पूर्व में प्रचलित पेंशन योजना के अंतर्गत पुनः सीपीएफ, ईपीएफ योजना और एनपीएस में कटौती प्रारंभ किए जाने पर पूर्व कटौती सहित राशि जमा कराने पर विलंब या पेनल्टी संबंधी राशि की देयता सेवारत कार्मिक के इस विलंब और पेनल्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होने से इस विलंब या पेनल्टी राशि को संबंधित संस्था के स्तर से ही वहन किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि वित्त विभाग के इस आदेश के अनुसार दीपावली से पहले ही कर्मचारियों को बड़ा झटका मिल गया है। ओपीएस से पीछे हट रही है सरकार और फिर एनपीएस का रास्ता खोल रही है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से ठीक पहले राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम और स्वायत्तशासी संस्थानों व विश्वविद्यालयों में जो कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लागू पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से कदम पीछे खींचने का निर्णय किया। राज्य सरकार इन संस्थानों में ओपीएस की जगह फिर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, सीपीएफ व ईपीएफ लागू करने का रास्ता खोल दिया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो बोर्ड, निगम या फिर विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्तशासी संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन दायित्व निभाने में सक्षम नहीं है, वे जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय लेकर पीडी खाते में जमा राशि है वो कर्मचारियों को ब्याज सहित लौटा दे। जी हाँ दोस्तों, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 20 अप्रैल 2023 को जारी अधिसूचना के तहत जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया। वित्त विभाग ने 6 जून 2025 को ओपीएस की स्वीकृति और कर्मचारियों से विकल्प लेने के बावजूद इसे लागू नहीं करने वाले बोर्ड, निगम और स्वायत्तशासी संस्थानों के संबंध में आदेश जारी किया था कि जहां ओपीएस लागू करने का निर्णय हो चुका वहां पैसा नहीं लौटाया जाए। वित्त विभाग ने अब इसी आदेश की निरंतरता में नए आदेश जारी किए हैं कि जिसमें कहा है कि यदि किसी संस्था की स्थिति कमजोर है और उसके पास पर्याप्त पेंशन निधि नहीं है, तो वह ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय है वो ले सकती है। और यहाँ पे बताया गया है कि पैसा जमा होकर भी स्वायत्तशासी संस्थानों में ओपीएस नहीं तो लागू करें एनपीएस, सीपीएफ और ईपीएफ। वित्त विभाग ने कहा कि वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाएं कर्मचारी बताया ये भी जा रहा है कि संबंधित संस्थान ही पेनल्टी भरेगी। जैसा कि आदेश में भी बताया है कि आदेशों में प्रावधान है कि पुनः कटौती प्रारंभ करने या राशि जमा
कराने में विलंब या पेनल्टी लगने पर भार कर्मचारियों पर नहीं डाला जाएगा। यह राशि संबंधित संस्था ही वहन करेगी। केंद्र में पहले से यूपीएस है। राजस्थान सहित कई राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की कमियां दूर करने के लिए यूपीएस लागू की। इसमें कर्मचारियों को ओपीएस जैसे कुछ प्रावधानों का लाभ देने की व्यवस्था भी है। साथ ही बात करें ओपीएस पर, तो राज्य में जिन संस्थानों में ओपीएस का लाभ देना शुरू कर दिया है वहां इसे जारी रखने को लेकर विधानसभा में सरकार जवाब देने से बचती आ रही है। ओपीएस की वापसी पर सरकार की ओर से गोलमाल जवाब ही आ रहा है और यहां तक कि एनपीएस की राशि को लेकर विवाद भी चला है। राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किए जाने के बाद पीएफआरडीए में जमा एनपीएस की राशि लौटाने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच लंबा विवाद चला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस लागू किए जाने पर सवाल भी उठाए और इसके अलावा पीडी खाते में जो जमा राशि है उसको लेकर भी कहा है कि ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय किए जाने पर संबंधित संस्था है वो कर्मचारियों या पेंशनरों से लिए गए नियुक्त अनुदान की पूरी राशि पीडी खाते में अर्जित ब्याज सहित संबंधित कर्मचारी और पेंशनर को लौटाए। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं किए जाने पर पूर्व में चल रही पेंशन योजना जैसे सीपीएफ, वीपीएफ या एनपीएस को पुनः लागू करना होगा। और पुरानी व्यवस्था की भी शुरुआत है कि जैसे वित्त विभाग का ये कहना है। गजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेशाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का कि वित्त विभाग का आदेश जो बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय और राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्तशासी संस्थानों आदि में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर 20 अप्रैल 2023 से पूर्व की एनपीएस और सीपीएफ वाली पेंशन शुरू करने की शुरुआत है। महासंघ इसकी कड़ी निंदा करता है कि आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए एवं जिन संस्थानों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है उनको कर्मचारी हित में आर्थिक सहायता प्रदान कर ओपीएस लागू कर रखी जाए। तो दोस्तों ये थी एनपीएस और ओपीएस को लेकर बड़ी खबर जो सामने आ रही है। एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो आदेश जारी किया गया है वित्त विभाग की ओर से, जो मैंने आपको दिखाया जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के संबंध में, कर्मचारी के संबंध में जो बातें बताई गई है, साथ ही संस्था के बारे में जो बातें बताई गई है। अगर कोई संस्था सुदृढ़ नहीं है वित्तीय स्थिति के दौरान तो उसके लिए संबंध में भी बताया गया है और जो लागू नहीं करना चाहती है तो वो पुरानी स्कीम यानी एनपीएस लागू कर सकती है, उसके बारे में भी बताया है। कुल मिला के यहाँ पे एनपीएस और ओपीएस की जो बात बताए जा रही है वो बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं, निगम और विश्वविद्यालयों के संबंध में बताई गई है कि जो संस्थाएं सुदृढ़ नहीं हैं वो पुरानी व्यवस्था लागू कर सकती है। आपका इसके संबंध में क्या कहना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कौन सी स्कीम लेना चाहते हैं, एनपीएस या ओपीएस, वो भी ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।